नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज लीगल और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। यहां हम आपको कानून से जुड़े कुछ अहम फैसलों और टिप्पणियों के बारे में बताते हैं। सोमवार यानी 17 नवंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल ट्रायल में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कमी को दूर करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी कार्यवाहियों में जहां किसी गवाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जाती है, ट्रायल कोर्ट को गवाह के पूर्व बयानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ये उपाय उस प्रक्रियात्मक अनियमितता को दूर करता है जिससे बचाव पक्ष को नुकसान होता है, जो अक्सर गवाह से प्रभावी ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन करने में असमर्थ होता है। अब बात करते हैं दूसरी खबर का, जहां महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता और राज्य के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत समझा। जस्टिस कांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर देते हुए कहा कि न्यायालय ने आरक्षण को 50% से अधिक करने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया। कहा, हम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हमने कहा कि चुनाव मौजूदा कानून के अनुसार ही होने चाहिए तो कानून बिल्कुल स्पष्ट था। इस न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अगली खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान और अनधिकृत निर्माणों से हुए व्यापक पारिस्थितिक क्षति की तत्काल भरपाई करने और सभी अवैध संरचनाओं को गिराने के सख्त निर्देश दिए। यह आदेश मार्च 2024 के उस फैसले के अनुपालन में जारी किए गए जिसमें रिजर्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सभी एजेंसी बैंकों को निर्देश जारी करने का आदेश दिया कि पेंशन भोगी की जानकारी, सहमति या पूर्व सूचना के बिना अतिरिक्त पेंशन की वसूली नहीं की जा सकती। ऐसी कोई भी वसूली सेवा नियमों के अनुसार होनी चाहिए। ये निर्देश कैथल नगर परिषद के रिटायर कार्यकारी अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के संभावित दीर्घकालिक समाधान तलाशने के लिए एक दिन का समय दिया। शहर भर में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों द्वारा सही वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI रीडिंग के मुद्दे पर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की प्रकृति और दक्षता का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। आज की कानूनी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़े कानूनी खबरों के लिए दी एज लीगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।